चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी श्रेष्ठ उच्च पुरुषार्थियों की कामना को पूर्ण करने के लिए आज की मुरली 8 अप्रैल 2022 की महावाक्यों का सार। और पहले ही बाबा ने मीठे बच्चे में बहुत अच्छी युक्ति बताई। अगर वास्तव में आपका संकल्प है कि मेरा जीवन श्रेष्ठ बने, ब्राह्मणों में भी मैं उत्तम बनूं और कोटों में कोई और कोई में कोई बनने का पुरुषार्थ करूं, उसके लिए बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। तो अब उसका पुरुषार्थ क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका जरिया क्या है, वो बाबा सिखा रहे हैं। मीठे बच्चे अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं। क्या? सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो हम एक अविनाशी, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा है। सिर्फ आत्मा नहीं है। वापस जाना है। अब ये नाटक पूरा हुआ। देखो बाबा का दिल, बाबा का हृदय है। बाबा चाहता है मेरा हर बच्चा बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी भी हो, उच्च पद का अधिकारी भी हो। उसके लिए बाबा ने मीठे बच्चे अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। प्रश्न 2 हैं आज की मुरली में। पहला प्रश्न और फिर उसका उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न, फिर उसका उत्तर। पहला प्रश्न, पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक की तरफ लगा रहे, कोई भी देहधारी याद ना आवे, देह का भान टूट जाए। जो ऐसा पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो एक नाम के, एक दो के नाम में, नाम रूप में लट्टू होते रहते हैं, वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। अब देखो फायदा किसमें, नुकसान किसमें है। कोई भी देहधारी, बाबा कहते हैं मनुष्य देहधारी छोड़ो, कोई भी दुनियादारी की बात भी याद ना रहे बुद्धि में। और अगर है ऐसा, लट्टू रहते हैं एक दूसरी चीजों पर, वस्तुओं पर, क्या क्या है बस सब छोड़ो। समय की भाषा है, उसको समझना ही पड़ता है, वरना ज्ञानी और योगियों का कोई, सिवाय ज्ञानियों के और कोई काम नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़े तो ये तोते पालने के और कुत्ते पालने की ऑलरेडी पहले से घर में पले, वो एक अलग केस है। लेकिन एक योगी का शौक ये नहीं होता। बाबा जब देहधारियों की बात करते हैं तो अन्य जो भी योनियों में आत्माएं, उनकी वो देह ही तो है। बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा, हर आत्मा आत्म अनुभूति में खोई रहे, खोई रहे, खोई रहे। यही आध्यात्मिकता की चरम सीमा है, सफलता का सोपान है ये। दूसरा प्रश्न, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? ईश्वरीय कृपा कौन सी है? सुनो। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते जो बच्चे कदम कदम पर, अब ये कृपा होती किन पर है? जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर ये कृपा हो जाती है। मनुष्य को बोलोगे तो मनुष्य हो सकता है उसका फायदा उठाए, लेकिन बाबा को सामने रख करके चिट्ठी लिख दो संकल्पों से, बाबा ऐसी ऐसी बात है, हल्के हो जाओगे, शक्ति भर जाएगी आपके जीवन में। बाबा कहते हैं कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते, कुछ छिपाते नहीं, उन पर कृपा स्वतः ही बरसती है। करने की बात नहीं, क्योंकि वो सच्चे हैं ना, सच्चे। तो सच्चे साहब, सच्चे दिल पर साहब राजी। गीत, यह किसने यह सब खेल रचाया और अपने आप को छिपाया। ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया है वह इनका अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। देखो तुमको बाप ने कितना अच्छा वर्षा दिया था, स्वर्ग नई रचना का। दुनिया नहीं जानती स्वर्ग की रचना कैसे की जाती है, फिर कैसे 5 माया रूपी विकार चढ़ जाते हैं
एक एक बात है नई दुनिया के लिए। सतयुग को कहा जाता है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को स्पिरिचुअल स्पिरिट कहेंगे बाप को। अनेक नाम देते हैं, कहते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए, रूहानी ज्ञान चाहिए। तो बाप आकर के रूहानी ज्ञान देते हैं कि आत्माएं कैसे कैसे चक्कर लगाती, क्या क्या करती हैं, वो तो सिर्फ कहते रहते हैं। देखो बच्चे, सतयुग में विकार होते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर तुम्हें विजय पानी है, जीत पानी है। सिख लोग भी गाते हैं ना, मूत पलीती कपड़ धोए। परमात्मा जो है आत्मा रूपी गंदे कपड़ों को स्वच्छ साफ बनाते हैं, लक्ष्य रूपी सो देकर। मूत पलीती कपड़ धोए, ये किसी की निंदा नहीं करते। जो जैसा होगा उनको ऐसा जरूर कहेंगे, चोर को चोर कहेंगे। तो ये बहुत अच्छी समझानी है। परमात्मा का क्या कार्य है वो आकर के करते हैं, वो परमात्मा की महिमा है। देखो बच्चे, प्रहलाद की कथा सुनाते हैं, बदला लेने के लिए थंब से निकला। बाबा कहते हैं वास्तव में परमात्मा कौन है उसका एड्रेस नहीं जानते। थंब से निकलने का अर्थ भी है एक अपने आप में। वो परम सत्ता कभी भी कहीं पर भी आकर के आपकी रक्षा कर सकती है। थंब से निकलने की बात नहीं, और निकल भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं। वो एक बहुत अच्छी भक्त प्रहलाद की भक्ति की बात है। और एक बात नहीं, उसमें ईश्वरीय सत्ता पर निश्चय रहे, उसके लिए बहुत सारी बातें हैं। बचपन से भटियारी कुम्हारिन जो थी, उसने बच्चे लग गए थे उसमें। उसने कहा कि अगर वाकई में तुम्हारे राम में शक्ति है, प्रभु में, श्री हरि में, तो बच्चे बचे रहने चाहिए। तो ये सब बातें हैं कि ईश्वरीय सत्ता के लिए कोई असंभव बात नहीं है। ये भक्ति के अंदर कई रूपों में दर्शाया गया है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम तो हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा का भी नाम बाला है। अभी तुम सब मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो। बाप ही आकर के शिक्षा देते हैं, नहीं तो हम श्रेष्ठ पवित्र कैसे बन सकते हैं। इस समय बच्चे करप्शन तो दुनिया में बहुत है। नाम रखते हैं सदाचार कमेटी, आगे इस टाइप से ऐसी बातें होती नहीं। देखो बाप समझाते, तुम देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, याद करो कब थे। सतो प्रधान संसार में, बैकुंठ में, सतयुगी दुनिया में। बाप समझाते हैं तुम सब देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, अभी क्या बन गए, भ्रष्टाचारी बन गए। फिर से श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हम सो श्रेष्ठाचारी 16 कला संपूर्ण, फिर हम सो 14 कला। कलाएं धीरे धीरे कम होती गईं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। अब इन बातों की बाजोली को तुम बच्चे जानते हो, कैसे कलाबाजी चलती है पूरी सृष्टि चक्र में। देखो बच्चे, भ्रष्टाचारी कैसे बनते हैं, कैसे माया बनाती है, बड़ी प्रबल है, बहुत धोखा देती है। कान से, नाक से भी पकड़ती है अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाने के लिए जब नहीं पीता है, कोई दवाई नहीं पीता है, तो उसकी नाक ऐसे बंद कर देते, बच्चे का मुंह फैल जाता था। जब मुंह फैल जाता था, माँ दवाई डाल देती थी। माया ऐसा करती है, सांस बंद कर देती, मुरली नहीं सुनने देगी। मुरली सुनने पहुंच भी गए तो वहां नींद आने लगेगी, इधर उधर की बातें आने लगेंगी, अच्छी फीलिंग नहीं लाएगी। तो अपने पर अटेंशन देना है, सूक्ष्मता पर भी अटेंशन देना है जितना स्थूलता पर देते हैं। बाबा कहते हैं माया बहुत धोखा देती है, काम का नशा आ जाता है, किसी न किसी के नाम रूप पर लट्टू हो जाते हैं। बाप समझाते हैं योग में रहना चाहिए बच्चे, वरना नाम बदनाम कर देंगे। लोभ भी कम नहीं है। सोचते हैं कोई जानता थोड़ी है, अरे कोई नहीं जानता, लेकिन जगत का जानी जाननहार वो तो जानता है। चलो वो भी नहीं जानता, कोई बात नहीं, आप खुद तो जानते हो। खुद से छूट नहीं सकते, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक चलना है। बाबा ने कहा ऐसे फिर नाम बदनाम कर देते हैं। अच्छे योगी जो होते हैं 4-5 दिन भोजन ना भी खावे, उनको कोई परवाह नहीं रहती, बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए, देखना चाहिए मेरे में किसी चीज का लोभ तो नहीं है, संग्रह करने की वृत्ति तो नहीं है,
ये चीजें भी ईश्वरीय सत्ता से हमें दूर करती हैं। जरूरत अलग चीज है, लेकिन लोभ अलग चीज है। दोनों में फर्क महसूस करो। और जो दुनिया से हैं ही अलग, बाबा ने समय रहते जिनका हाथ पकड़ लिया है, फ्री हैं, कुमार हैं, कुमारियां हैं, निमित्त हैं, उन्हें क्या चिंता है। एम रखनी चाहिए, हम फुल पास होकर दिखाएं। हमने, बाबा कहते हैं, हम फुल पास होकर दिखाएं। कल्प कल्पांतर की बाजी है, हमने अपनी जांच करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक क्या मैं पुरुषार्थ करता हूं? किसी को दृष्टि देना चाहिए उठाने के लिए। अगर कोई खामियां है तो निकालनी पड़े। बाप बहुत मदद करते हैं। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं, हमने किया, हमने ऐसी मुरली चलाई। यह अहंकार अवस्था को गिरा देता है। मुरली किसकी? चलाने की ताकत कौन देता है? क्या सांसारिक नॉलेज भी नहीं रखते? बड़े बड़े आवाज के धनी, चेहरे की मुस्कुराहट के धनी, खूबसूरती के धनी, उनकी क्या गति हो जाती है कुछ समय के पश्चात। समय बदलते देर नहीं लगती। बहुत जिनकी आवाज बुलंदियों पर छाई होती, हमने सुना कि मरने से बहुत वर्ष पहले उनकी आवाज ही चली गई। ये प्राकृतिक और परमात्म देन है, प्रभु प्रसाद है हमारे जीवन में। जो कुछ भी है उसी रूप में अगर हम इस्तेमाल करें, उसी अवस्था में रहें, तो जीवन जीने का आनंद ही कुछ है। अहंकार तो सब तरफ से, अपनों से भी दूर कर देता है, भगवान से तो छोड़ो। यह अहंकार मन मानसिक अवस्था को गिरा देता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं बाबा की मदद है। कईयों में तो फिर माया प्रवेश होने से गिर पड़ते हैं। माया तो ऐसी प्रवेश करती है कि भाई बात मत पूछो। जैसे दुनिया में मिमिक्री करते हैं ना बहुत सारे, कोई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री विशेष हैं, उनकी भी लोग मिमिक्री कर लेते हैं, उनकी आवाज़ निकाल लेते हैं, उनके जैसा चल के दिखा देंगे। तो आजकल बड़ा सिस्टम है, और ये बाबा ने कहा ये सब होगा, इनको समझना है, पहचानना है। भोले भाली आत्माओं को कैसे माया अपनी तरफ खींच लेती है। मैं कहीं देख रहा था, कोई ब्रह्मा बाबा की स्टाइल में चल के आ रहा है स्टेज पे, है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मम्मा की आवाज़ निकाल रहा है। किसी ने थोड़ी मिलती जुलती शक्ल पाली तो उसी पर अपना, अरे भाई बाबा से बाबा कहना सीखा, उसके साथ ईमानदारी से रहो। ये नाम, ये मान, ये शान, ये धन का जुगाड़ का, ये सब कहीं का नहीं छोड़ता एक दिन, कहीं का नहीं। अपने आप में, गिरेबान में जरा झांक कर देखो, हम कहाँ से आए थे बाबा के पास, और आकर के फिर करने क्या लगे, और करना क्या चाहिए था, लक्ष्य क्या रखा था। इसलिए बाबा कहते हैं कि अहंकार, कि हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, हमारी वाणी बहुत अच्छी है, ये भी एक बहुत अहंकार है। ये भी सूक्ष्म माया बहुत गजब की है, जो योगियों पर विजय प्राप्त करती है। तो अटेंशन प्लीज। तो बाबा ने कहा जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं बाबा की मदद है। कईयों में तो माया प्रवेश होने से गिर पड़ते हैं। यहाँ तो आत्म अभिमानी बनना है। देह और दैहिक बातों में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बाबा शिक्षा देते रहते हैं, सुधरते जाओ, सुधरते जाओ, माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पद गंवा देंगे बच्चे। कोई भी बात है तो पूछना चाहिए, अवगुण बाबा मेरे में क्या है। जो पूरा बलि चढ़ते हैं वो अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं। बाप कोई उल्टा काम करने नहीं देंगे। कदम कदम पर बाप की राय लेते रहो। अब मान लो साकार में बाबा नहीं है तो हमारे जो निमित्त हैं बाप समान आत्माएं, उनसे पूछो, वो आपको गाइड करेंगे, आपको आगे ले जाएंगे, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन मनमानी नहीं, यहाँ छुपता कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं, लिखते भी हैं, बाबा ये विकार सताते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे छिपाना नहीं है, कुछ भी बाबा को बताना है। बाबा योग की भी मदद करते हैं, जैसे निमित्त आत्माएं भी पता पड़ता है तो खुद भी योग करती हैं, औरों से भी करा दे। वो सारे वाइब्रेशन आपको मदद करे। बताएंगे नहीं तो कैसे पता पड़ेगा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको नमस्ते। देखो, फुल पास होने के लिए जो खामियां हैं उन्हें समाप्त करना है। अहंकार किसी भी बात का रखना नहीं है।
किसी भी बात का। जो चला गया उसे गम न करो, जो है उस पर गुमान न करो। ये जीवन जीने की कला है। दृष्टि बहुत शुद्ध और पवित्र रखनी है। याद रहे, किसी भी देहधारी के पीछे लटकना नहीं है, वरना भटक जाओगे कहीं के नहीं। लटकना नहीं, पूरा आत्म अभिमानी बनना। वरदान, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। जैसे साइंस के साधन से खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से, साइंस की शक्ति से, है ना, कूड़े कबाड़े को भी अच्छा बना देते। ऐसे ही आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात, बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ तो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर लें। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना वो एक अलग बात है, लेकिन बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। इसलिए बुराई को देखते हुए, सुनते हुए, जानते हुए उसे अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ये कला सीखो। अगर अपना भला चाहते हैं तो इसमें भी अपनी ही भलाई समाइए। स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल बन जाएंगे। सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।